बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11वीं जमात का 11th मैथ जिसको कहते हैं, एफएससी का मैथ, आईसीएस का मैथ, उसका चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 6.7 को खत्म फिनिश खलास करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले लेक्चर्स में मैं इस एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि अगर हमने एक से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन निकालने हो दो नंबर्स के दरमियान तो उसका मेथड क्या है। तो आज के क्वेश्चन ज़रा थोड़े से डिफरेंट हैं। स्टेटमेंट को ज़रा गौर से देखिएगा और स्टेटमेंट के अंदर ही सब कुछ दिया होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसकी स्टेटमेंट हो, लंबी वर्ड स्टेटमेंट हो, वर्ड प्रॉब्लम हो, उसको आपने 3 से 4 दफ़ा पढ़ना होता है, फिर जाके जो है ना वो आपको जो है ना इसके मीनिंग्स क्लियर होते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसकी स्टेटमेंट में क्या गिवन है। इफ बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव नंबर, यानी एक्स और वाई पॉजिटिव नंबर हैं, कोई पॉजिटिव नंबर है, मैंने फर्ज कर लिया कि 2 और 4 ये पॉजिटिव नंबर है, इसका नाम मैंने कह दिया ए और इसको कह दिया मैंने बी। ये दो पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है, आर रियल नंबर। शो दैट ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई, शो दैट, यहां पे पॉजिटिव का लफ्ज जो है वो मेरा ख्याल है कि आएगा। लेट मी चेक दी स्टेटमेंट। अच्छा, मैंने स्टेटमेंट को चेक किया है, उसके अंदर ऐसा कोई कंडीशन मौजूद नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक्स और वाई के मतलब है कि ये पॉजिटिव हैं। ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आप फार्मूला जानते हैं कि जी जो है दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। हमने क्या प्रूफ करना है, शो दैट ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई इज लेस देन देयर अर्थमेटिक मीन, यानी ज्योमेट्रिक मीन जो है ये छोटा होगा अर्थमेटिक मीन से। ये देखना, जो चीज मुंह में जा रही होती है, मगरमच्छ का मुंह बड़ा होता है ना ऐसे करके, तो ये मगरमच्छ का मुंह है, ये बड़ा है, तो जो मगरमच्छ के मुंह की तरफ होगी चीज वो बड़ी होती है, ठीक है। हमने क्या प्रूफ करना है कि ज्योमेट्रिक मीन छोटा है और अर्थमेटिक मीन बड़ा है। अब ये देखिए, ये एक एग्जांपल के जरिए इसको पहले करते हैं, उसके बाद फिर प्रूफ की तरफ तवज्जो दीजिएगा। अब ये देखिए, यहाँ पे है हमारे पास a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4, तो अर्थमेटिक मीन किसके बराबर आएगा, वो तो आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इन अदर वर्ड यू कैन से दैट 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 3। तो अर्थमेटिक मीन आपका आपका 3 के बराबर, अर्थमेटिक मीन ऐसे लिख देते हैं जी, अर्थमेटिक मीन, ठीक है, अर्थमेटिक मीन। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन विल बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 4, आंसर आ गया जी आपका प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब स्क्वायर रूट ऑफ 6 जो है ये जाहिर है कि ये 3 से छोटा ही होता है, या आप ऐसा करें कि ऐसी एग्जांपल लेते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर नंबर आ जाए। मसलन अगर मैं इसको 2 सपोज कर लेता हूं और इसको 8 ले लेता हूं, ये इससे ज़रा ज़्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये फिर आ जाएगा 2 प्लस 8 ओवर 2, आंसर आ गया 5, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन मैं लूंगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू 8 16, और 16 किसके बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस 4। अब ये देखिए 4 जो है, 4 ये छोटा है 5 से, और 4 किसकी वैल्यू है, ज्योमेट्रिक मीन की, तो ज्योमेट्रिक मीन छोटा है अर्थमेटिक मीन से, ठीक है। ये देखिए एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। अगर ये -4 भी होगा तो -4 इज आल्सो लेस देन 5, ये क्या है, ये ज्योमेट्रिक मीन है। तो अगेन इन दिस केस यू कैन सी दैट ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, राइट। तो आइए अब इसको क्वेश्चन के अंदर जो है वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आइए सॉल्यूशन को देखते हैं। सी द सॉल्यूशन। एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर आएगा, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x and y is g is equal to plus minus square root of x y।
अर्थमेटिक मीन किसके बराबर होगा? अर्थमेटिक मीन ऑफ x and y is a is equal to x plus y divided by 2. हमने साबित क्या करना है? we want to prove हम साबित क्या करना चाहते हैं? हम साबित करना चाहते हैं कि g जो है ये छोटा है a से, राइट? या अगर मैं इसको ऐसे कह दूं कि a जो है ये बड़ा है g से, तो एक ही बात है ना. In order to prove that g is less than a, I will prove a is greater than g. a g से बड़ा है, बात एक ही है. अब ये साबित करने के लिए कि a g से बड़ा है, मुझे क्या साबित करना पड़ेगा? अब देखें, अगर a बड़ा है g से तो बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस जब की जाती है तो जवाब हमेशा पॉजिटिव आता है. यहां पे देखें, ये है हमारे पास अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन किसके बराबर है? 5 के बराबर. ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर है? 4 के बराबर. तो 5 में से 4 निकाला, आंसर आया 1 विच इज पॉजिटिव. यानी इसका मतलब है कि अर्थमेटिक मीन में से ज्योमेट्रिक मीन जब माइनस करेंगे तो आंसर शुड बी पॉजिटिव. तो यही इसी तरह का कोई मैं रिजल्ट साबित करने की कोशिश करूंगा कि a में से g को जब माइनस किया जाता है तो आंसर क्या आता है? पॉजिटिव. अगर इसको सिंप्लीफाई करने से आंसर पॉजिटिव आ जाता है तो फिर मैं ये कहने का हक रखता हूं कि a बड़ा है g से. अगर a g से बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली g क्या होगा? छोटा होगा a से. तो आइए लेट स्टार्ट. a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है हमारे पास x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2. ओके, इज ग्रेटर देन. g की वैल्यू क्या है हमारे पास? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x एंड y. इसको उठाकर उधर ले जाएं तो x प्लस वाई is greater than plus minus 2 into square root of xy. अब हम इसका स्क्वायर लेते हैं. अगर ये देखें, जब हम ये कहते हैं कि 5 जो है ये बड़ा है 4 से, तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो इसका स्क्वायर भी जो है बड़ा होगा, यानी 25 बड़ा होगा 16 से. तो इसलिए स्क्वायर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो लिहाजा मैं लिखूंगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का जो है वो स्क्वायर ले लेते हैं. तो ये आ जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन. ये प्लस का स्क्वायर प्लस आएगा, माइनस का स्क्वायर दैट इज आल्सो इक्वल टू प्लस. तो प्लस माइनस का वजूद यहां से खत्म हो गया. ये आ गया 4xy. Any kind of problem up to here? Your answer should be no, never, not at all. अब इसका जरा स्क्वायर तो खोलें तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस, इसको चूक कर इधर ले आया मैं, 4xy हो गया इज ग्रेटर देन 0. राइट? जब इसको उठाकर इधर ले आऊंगा तो इधर 0 रह जाएगा. अब 2xy में से 4xy मैंने निकाले तो आंसर आ गया मेरे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज पॉजिटिव. मीन x माइनस वाई, ये तो x माइनस वाई होल का स्क्वायर है, इज पॉजिटिव. स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. ये स्क्वायर है किसी चीज का, स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. ठीक है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? ये पॉजिटिव आ गया. अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है कि बड़ी रकम में से जब मैंने छोटी रकम को माइनस किया, ठीक है, ये बड़ी रकम में से इसको जब मैंने इधर लाके मैंने माइनस किया तो जवाब मेरा पॉजिटिव आ गया. तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज देयरफॉर, यहां से क्या रिजल्ट निकला कि ए जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये बड़ा है जी से, या दूसरे लफ्जों में मैं ये कहूंगा कि जी छोटा है अर्थमेटिक मीन से. तो यही मैंने प्रूफ करना था, यही मेरा रिजल्ट है. ओके, तो आपने देखा कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इसको नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें. अब इसके बाद हम इससे अगला क्वेश्चन करते हैं which is very 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 important for examination point of view.
क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि मैंने आपको कहा कि दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बड़ी दफा ये पेपर में आ चुका हुआ है और बड़ी दफा ये पेपर के अंदर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इस तरह के 3 क्वेश्चन है ना, एक जो है वो उसके अंदर अर्थमेटिक मीन के लिए पूछा हुआ है, एक ज्योमेट्रिक मीन, और एक आगे जो है वो 6.10 एक्सरसाइज के अंदर आएगा हार्मोनिक मीन के लिए। तो 3 किस्म के क्वेश्चंस हैं और बच्चे अक्सर पेपर में जो है यानी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस तीनों मेथड में से कौन सा लगाना है। तो उसके लिए आपने जो है ना ये स्टेटमेंट को गौर से देखना है। बात किसकी हो रही है? ज्योमेट्रिक मीन की। स्टेटमेंट को गौर से देखें। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की यहां पे कौन सी कीमत लगा दी जाए कि ये चीज जो है ये क्या आ जाए, ये ज्योमेट्रिक मीन बन जाए बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, what value should be the n which will we put in this one and this will become the geometric mean between a and b। तो असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम ये है कि हमने n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो as we know that the geometric mean between A and B, between A and B is, दो किस्म के होते हैं भाई, प्लस माइनस ए बी। दोनों के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी से और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी से भी मेथड जो है वो सेम है। कंसीडर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन। मैंने पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन कंसीडर कर लिया, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ओके, उसके बाद अब ये क्या है? ये ज्योमेट्रिक मीन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की कौन सी वैल्यू के ऊपर इसको ज्योमेट्रिक मीन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं, लेट ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन ओवर ए की पावर एन प्लस एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन इज ज्योमेट्रिक मीन between A and B, between A and B। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि A की पावर n प्लस B की पावर n ओवर A की पावर n माइनस वन प्लस B की पावर n माइनस वन क्या होगा? बराबर होगा ज्योमेट्रिक मीन के, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, और बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी वो किसके बराबर है? वो इसके बराबर है। तो इसको यहां पे पुट कर देते हैं जी। दिस इंप्लाइज दैट ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन ओवर ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ये स्क्वायर रूट ऑफ ए बी को अगर मैं ऐसे लिख दूं, ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। तो यहां पे भी सिर्फ जो है ना ये मैं ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 पुट कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। दिस इंप्लाइज दैट ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। एक बात आपने याद रखनी है कि मैंने यहां से एन को कैलकुलेट करना है। ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 मल्टीप्लाई होगा ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन से। परेशान नहीं होना, आगे सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन, ऐसी सिंप्लीफिकेशन जो आप 7th क्लास से करते आ रहे हैं।
ठीक है, बहुत इजी मेथड है, आप गौर से देखिएगा। अब अगले स्टेप में मैं क्या करता हूं, ए एन प्लस बी की पावर एन इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं। अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा ए की पावर 1/2, बी की पावर 1/2 और साथ क्या है, ए की पावर n-1 प्लस ए की पावर 1/2, बी की पावर 1/2 और बी की पावर n-1। ठीक हो गया जी? एनी काइंड ऑफ इतराज? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। मैंने क्या किया है, मैंने इस टर्म को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। आइए मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये आ गया b की पावर 1/2 इंटू ये a की पावर 1/2, ये a की पावर n-1/2, a की पावर n-1 प्लस 1/2। बेसिस एक जैसी हो, पावरें ऐड हो जाती हैं। इसी तरह ये किसके बराबर आएगा, a की पावर 1/2, b की पावर 1/2 प्लस n-1। ओके ओके। अच्छा जी, ये देखें n-1 प्लस 1/2, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाता है, n ये -1 प्लस 1/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर -1/2 नहीं आ जाएगा। तो ये आ जाएगा फिर b की पावर 1/2, a की पावर n-1 में से 1/2 निकालेंगे तो -1/2 आ जाएगा, प्लस ये आ गया a की पावर 1/2, b की पावर n, ये 1/2 है, 1/2 में से 1 निकालेंगे तो -1/2 रह जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने सपोज कर लिया कि ये ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है, ज्योमेट्रिक मीन के बराबर रख के उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करके, इससे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया है। अगला स्टेप जो आपने करना है वो जरा देखें, वो क्या है कि यहां पे देखें लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास a की पावर n है और b की पावर n है, a की पावर n प्लस b की पावर n। जिसमें a की पावर n आती है उनको इकट्ठा कर लें और जिसमें b की पावर n आती है उसको इकट्ठा कर लें। अब ये देखें, इसके अंदर a की पावर n है, इसके अंदर a की पावर n है, इसको उठाकर इधर ले आए और उसके बाद फिर क्या करेंगे कि ये जो b की पावर n है इसको और इसके अंदर b की पावर n-2 आता है, इनको इकट्ठा कर लेंगे। तो आइए इनको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। ये a की पावर n आ गया, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस b की पावर 1/2 इंटू a की पावर n-1/2 इज इक्वल टू a की पावर 1/2 इंटू b की पावर n-1/2, ये एज इट इज। और ये जो b है ये जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो वहां पे जाके ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सिंप्लीफिकेशन, बार बार मैं कह रहा हूं सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन। अगर इसको मैं लिख दूं a की पावर n -1/2 प्लस 1/2, ये -1/2 1/2 से कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है, कोई फर्क तो नहीं ना पड़ा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ये इसलिए किया है ताकि आपको अगला स्टेप बड़े आराम से समझ आ जाए। इसको एज इट इज रहने दें, माइनस b की पावर 1/2, a की पावर n-1/2 इज इक्वल टू a की पावर 1/2 एज इट इज, पंजाबी में क्या कहते हैं, उदा दा उदा, n-1/2। इस b की पावर n को मैं क्या करने जा रहा हूं, b की पावर ये वाला n -1/2 अपनी तरफ से लिखा और साथ प्लस 1/2 भी कर दिया। ठीक है, इसका फायदा ये होगा मुझे सिंप्लीफिकेशन में बड़ी आसानी होगी और आपको जो अगला स्टेप है बड़े आराम से समझ आएगा। चलें एक आपकी सहूलत के लिए और कर देते हैं, यहां से अगर आप चाहें तो a की पावर n-1/2 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चे, कुछ साथी आपके नालायक हों, उनके लिए एक स्टेप हम और कर देते हैं। ये देखें, a की पावर n-1/2
इंटू ए की पावर 1/2, ऐसे मैंने अलग-अलग कर दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा? नो फर्क विल बी पैर, ओके। ये एज इट इज माइनस बी की पावर 1/2 ए की पावर n माइनस 1/2 इज इक्वल टू ए की पावर 1/2 बी की पावर n माइनस 1/2 माइनस बी की पावर n माइनस 1/2 को अलहदा कर दिया, b की पावर 1/2 को अलहदा कर दिया। अब जरा दिल थाम के बैठिएगा, ये देखिए यहां से मुझे a की पावर n माइनस 1/2 कॉमन नजर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से a की पावर n माइनस 1/2 कॉमन लूंगा। ब्रैकेट में क्या आ गया मेरे पास, a की पावर 1/2। अरे वाह, ये तो बाहर कॉमन चला गया, क्या रह गया, b की पावर 1/2। जबरदस्त, यहां से मुझे क्या कॉमन मिलता है, b की पावर n माइनस 2, b की पावर n माइनस 1/2 ब्रैकेट के अंदर आ गया a की पावर माइनस 1/2 b की पावर 1/2। हम आंसर के करीब तरीन होते जा रहे हैं। अब इसको और इसको इकट्ठा कर लें, इसको इधर ले आए, इसको उठाकर उधर ले जाए, ताकि ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास हो जाएं। तो इसको फिर प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट स्टूडेंट्स मैं क्या लिख सकता हूं, a की पावर n माइनस 1/2, इसको चूक कर इधर लेके आया तो डिवाइडेड आ गया b की पावर n माइनस 1/2। बहुत मजा आ रहा है, टेस्ट इज कमिंग। ये a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2, और इसको चूक कर नीचे लेके आएंगे, राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा ना ये, ठीक है, ठीक 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 ठीक। अरे भैया ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। You will get, this implies that a over b की पावर n माइनस 1/2 is equal to, कट गया, खत्म, फिनिश, खल्लास, 1 आ गया। और आप जानते हैं किसी भी चीज की पावर 0 किसके बराबर होती है, x की पावर 0 किसके बराबर होगी, 1, a की पावर 0 किसके बराबर होगी, 1, a over b की पावर किसके बराबर होगी, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो इस 1 की जगह पे, इस 1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, a प्लस बी की पावर 0। जगह कम है, क्वेश्चन को यहां पे कंप्लीट खत्म करने की कोशिश करते हैं। ओके ओके, ये देखें जी, इसके बाद ये वाला स्टेप, a ओवर बी की पावर n माइनस 1/2 इज इक्वल टू a ओवर बी की पावर 0। अब देखिए बेसिस एक जैसी हैं, a ओवर बी, लेकिन दोनों बराबर हैं। अगर बेसिस बराबर हैं तो पावर्स भी आपस में बराबर होंगी, तो n माइनस 1/2 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। ओहो, हमने तो n की वैल्यू निकालनी थी, वो किसके बराबर आ गई, 1/2। अब n की वैल्यू 1/2 इसके अंदर पुट करके देखो, अगर ये जवाब ना आया तो पैसे वापस। चेक करना चाहते हैं आप, आइए देखते हैं। a की पावर n, ये सोल्यूशन नहीं है, ये रफ काम है, सिर्फ समझाने के लिए। a की पावर n प्लस b की पावर n ओवर a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1। n की जगह पुट कर दिया मैंने 1/2, a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 ओवर a की पावर 1/2 माइनस 1 प्लस b की पावर 1/2 माइनस 1। तो ये आ गया जी a की पावर 1/2 प्लस b की पावर 1/2 ओवर a की पावर माइनस 1/2 प्लस b की पावर माइनस 1/2 और a की पावर 1/2 प्लस b की पावर 1/2 ओवर 1 ओवर a की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर b की पावर 1/2। उसके बाद ये जो जंप मार के जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके क्या बनेगा, ये देखिए जी, मैंने सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे मैंने 1/2 पुट कर दिया, यहाँ पे 1/2, ठीक है, ये आ गया, फिर ये माइनस में आ गया,
ये माइनस को डिनोमिनेटर में लेके गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया, इसका एलसीएम लिया, यहाँ पे आ जाएगा b की पावर 1/2 a की पावर 1/2 ओवर a की पावर 1/2 b की पावर 1/2, ये इसके साथ खत्म, फिनिश, क्लास। ये ऊपर चला जाएगा ओवर 1, तो 1/2 b की पावर 1/2 रह जाएगा, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ ab के बराबर होगा। ठीक है, तो n की पावर जब 1/2 हम पुट करते हैं तो ये क्या आ जाता है, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b आ जाता है। तो इसको फिर हम क्या लिखेंगे, इज द वैल्यू ऑफ n, इज द वैल्यू ऑफ n at which a की पावर n प्लस b की पावर n ओवर a की पावर n माइनस 1 b की पावर n माइनस 1 इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, तो इसके साथ ही ये सॉल्यूशन जो है खत्म, फिनिश, खलास। स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि आपको नोट करने में किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है, रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने इसको टच करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हर नया आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, तो जो भी लेक्चर हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।